जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। बिलाखिर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वो फाइनल कॉल दे दी जिस कॉल का जिक्र तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज में, हर जलसे में, और अगर किसी भी तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अगर मीडिया से गुफ्तगू की तो इस फाइनल कॉल का जिक्र लाजमी किया गया। तो आज वही फाइनल कॉल दे दी गई जब पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। और आज की वीडियो में जानते हैं कि ये एहतजाज, ये लॉन्ग मार्च कब होगा, कहाँ होगा और तहरीक इंसाफ के क्या मुतालबात हैं। और इसी फाइनल कॉल को लेकर जो गुज़िश्ता हफ्ते स्वाबी में अली मीन गंडापुर ने एक पावर शो किया जिसमें यह बताया गया था कि अब इमरान खान की रहाई के लिए अब पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आएगा। और इसी फाइनल कॉल का इंतज़ार था जो आज इमरान खान ने दे दी है। तो आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। आज इमरान खान की बहन अलीमा खान की उनसे जेल में मुलाकात हुई और उन्होंने तफसीली उनसे मुलाकात की और हर मामलात को डिस्कस किया गया। और आज ही अलीमा खान के ज़रिए इमरान खान ने अपनी कौम को पैगाम दिया कि कौम तैयार हो जाए और अब एक फ़ाइनल लॉन्ग मार्च करेंगे। और इसी लॉन्ग मार्च में उन्होंने जो मुतालबात किए वो भी आपको आगे वीडियो के चलकर बताते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज इमरान खान के वकील ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि अब इमरान खान ने जो फाइनल कॉल दी है वो 24 नवंबर है, यानी कि यही इसी महीने के 24 नवंबर को अब पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा। और उनका ये कहना था कि ये एहतजाज पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होगा और ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात को पूरा ना किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इमरान खान ने यह भी कहा कि इसी लॉन्ग मार्च के हवाले से मैंने एक कमेटी भी तश्कील दी और वो कमेटी का जो नाम है, जो उनके अरकान है, वो मंजर आम पर नहीं लाए गए क्योंकि इमरान खान का ये खदशात है कि उनको गिरफ्तार न कर लिया जाए। क्योंकि इससे पहले भी कई तरह के इस तरह वाक़यात पेश आ चुके हैं। अगर हम 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात करें तो जिन लोगों ने इस आईनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं दिया उनको घरों से अगवा कर लिया गया, उनकी ख़वातीन को हरासा किया गया। तो इसी वजह से इमरान खान ने इस कमेटी का जो अरकान है, जो इस कमेटी के नाम है, उसको ज़ाहिर नहीं किया। और अलीमा खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उनका भी यही कहना था कि तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन है, अगर वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है, उसको चाहिए कि सड़कों पर निकले और अपना पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके जो मुतालबात बताए गए हैं उसमें यह है कि जो 26वीं आईनी तरमीम की गई थी जिसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो तैनाती के हवाले से जो चेंजिंग की गई है, उनके ये मुतालबात है कि उसको वापस लिया जाए। और सेकंड नंबर पे जो मैंडेट चोरी किया गया, जो कौम का वोट चोरी किया गया, उनका ये भी कहना था कि इस वोट को, इस मैंडेट को वापस दिया जाए। और जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको नाहक गिरफ्तार किया गया, उनको भी आज़ाद किया जाए। तो ये तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुतालबात किए गए थे और उनका ये कहना था कि जो 26वीं आईनी तरमीम की गई थी इसका यही मकसद था कि जो अदलिया है उसकी आज़ादी छीन ली जाए ताकि जो भी मामलात हों वह हुकूमत अपने अंडर करे। और अगर हम इसी फाइनल कॉल को लेकर बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते स्वाबी में जो पावर शो किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि एक करारदाद मंजूर करवाई जाएगी और तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत ने उसमें शिरकत की। और अब इसी कॉल में यह भी कहा गया कि इस कॉल में जो ये एहतजाज होगा, जो ये लॉन्ग मार्च होगा, इसमें तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत शामिल होगी। उसके अलावा अगर कोई भी इसका अरकान है, जो भी पार्लियामेंट के अरकान है, वो तमाम इसमें शामिल होंगे। और अली मीन गंडापुर इसके हवाले से एक बहुत बड़ा बयान दे चुके हैं। उनका ये कहना था कि अगर कोई भी तहरीक इंसाफ का कारकुन है, अगर कोई भी पार्लियामेंट अरकान है या कोई भी कौमी असम्बली का अरकान है, अगर वो इसमें शामिल ना हुआ तो वो समझ ले कि उसका मैंडेट जो उसको हक दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से वो वापस ले लिया जाएगा। और अब इस जो लॉन्ग मार्च है इसमें तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुन हैं, तमाम पार्लियामेंट के अरकान हैं और जहाँ कहीं उनके सपोर्टर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं किया गया कि जो 24 नवंबर है वो इस्लामाबाद जो जगह बताई गई है जहाँ पर ये लॉन्ग मार्च होगा कि तमाम लोगों ने, तमाम सपोर्टर्स ने इस्लामाबाद में जगह जमा होना है या अपने अपने शहरों में एहतजाज करना है। और अभी ये भी देखेंगे कि जब वक्त आएगा कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये धरने की शक्ल अख्तियार करता है या एहतजाज होगा। तो इस हवाले से जो अगर हम बात करें तो सलमान अकरम राजा जो कि लाहौर के जनरल सेक्रेटरी है उनका भी बयानात सामने आए थे और उनका भी यही कहना था कि अगर हम 5-10 हज़ार की तादाद में लोग सड़कों पर निकलेंगे तो जो ये मैंडेट, जो ये फार्म 47 की हुकूमत है, ये जो पुलिस को हथकंडे इस्तेमाल करती है, ये हमें गिरफ्तार कर लेगी। हमें चाहिए कि लाखों की तादाद में सड़कों पर निकले ताकि हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो जाए और ये उनके पुलिस के और इसके अलावा रेंजर के बाद से बाहर हो जाए। और अब जो इमरान खान के हवाले से फाइनल कॉल दी गई है इसके हवाले से क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि ये जो एहतजाज होगा, ये जो लॉन्ग मार्च होगा, ये इस्लामाबाद में होगा, डी चौक में होगा। लेकिन ये कोई भी अभी तक जो एग्जैक्ट जो जगह है वो मेंशन नहीं की गई। लेकिन ये बता दिया गया है कि जो लॉन्ग मार्च होगा ये इस्लामाबाद में होगा और ये 24 नवंबर को होगा।
और इस वाले से अगर हम बात करें तो उमर यूब को कल गिरफ्तार भी कर लिया गया था उनको, जब वो इमरान खान से मुलाकात के लिए गए तो था, और उन्हें कुछ टाइम बाद छोड़ भी दिया गया। और उमर यूब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि मुझे ISI ने गिरफ्तार किया, और इस मुझे गिरफ्तार करने में जो पूरे पंजाब की इंतजामिया है वो शामिल है, इसमें जो IG है वो भी शामिल है, और जो भी हुकूमत है वो भी मुझे गिरफ्तार करवाने में शामिल है। और ये आज तक के जो मुतालबात हैं उनके सामने आए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एहतजाज को लेकर अली मीन गंडापुर बड़े बड़े बयान दे चुके हैं, और उनका यही अपने सपोर्टर के नाम पैगाम था कि अगर जो बड़ा दिल लगता है वही इस जो लॉन्ग मार्च होगा उसमें हमारे साथ शिरकत करे। और उनका ये भी कहना था कि हमें चाहिए कि हमारे घरों में जो बोरिया बिस्तर है और सर पर एक वाइट कलर का कपड़ा, सफ़ेद कलर का चादर वो ओढ़ कर निकले, और अपने घरों में बता कर निकले कि अगर हम वापस ना आए तो हमारी मैयत वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। ये इस तरह के अली मीन गंडापुर के बयान सामने आए, और ये तहरीक इंसाफ वाज़े कर चुकी है कि हमारा टारगेट किसी भी अदारे को तंग नहीं करना, बल्कि हमारा जो टारगेट है वो इस मुल्क में जमहूरियत, इस मुल्क में कानून और अदलिया की आज़ादी को उनको वापस देना है। ये उनके मुतालबात थे। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। अगर आप इसके वाले से कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।